आणि आज आपण उपयोगी दरवाजाबद्दल बघू। हमारे लिए कौन सा उपयोगी दरवाजा है? अभी हम यहाँ देखते हैं, हम निकालेंगे पहला करंथियों की पुस्तक, आपण काढू पहिले करंथीकारांचं पत्र अध्याय 16 अध्याय 16 और उसका 8 और 9। आणि त्याचं वचन 8 आणि 9। 8 और 9। 8 आणि 9। फर्स्ट कोरिन्थियन पहिले करंथीकारांचं पत्र चैप्टर 16 अध्याय 16 वर्स 8 and 9। आणि त्याचं वचन 8 आणि 9। परंतु मैं पेंटिकोस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। तरी 50व्या दिवसाच्या सणापर्यंत मी इफिस येथे राहील, कारण मोठे व कार्य साधण्याजोगे द्वार माझ्यासाठी उघडले आहे आणि विरोध करणारे पुष्कळच आहेत। प्रार्थना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू सहायता करना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिया है, रक्षा करना प्रभु, वचन समझने के लिए आप मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, ये पत्री पौलुस ने लिखी है आणि प्रियने हे पत्र पौलुसने लिहिलेलं आहे। और जब वो पौलुस ये पत्री लिखी तब वो कहाँ था? इफिसुस में था। आणि ज्यावेळेस त्याने हे पत्र लिहिलं त्यावेळेस तो इफिस येथे होता। हाँ, 2 साल इफिसुस में रहा। आणि तो 2 वर्ष इफिस या ठिकाणी एक दिन राहिला। नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल रहा। आणि 1 दिवस 2 दिवस नाही पण 2 वर्ष तो इफिस मध्ये तो राहिला। अब वो कहता है कि मैं पेंटिकोस्त तक वहाँ इफिसुस में रहूंगा। आणि आता तो म्हणतो की मी पेंटिकोस्ट पर्यंत इफिसुस मध्ये राहील। क्यों? का? क्योंकि उसका उत्तर लिख दिया है। कारण की त्याचं उत्तर वो दिलेलं कहता है आहे मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। आणि तो म्हणतो माझ्यासाठी मोठे आणि कार्य साधण्याजोगे द्वार उघडलेले आहे। अब पौलुस मैरिड नहीं था, आता पौल तर विवाहित नव्हता उसका लाइफ सारा परमेश्वर के लिए था, आणि त्याचं संपूर्ण जीवन देवासाठी होतं। इसलिए वो जो भी चाहता था सब परमेश्वर के लिए चाहता था। वो जो भी करना चाहता था परमेश्वर के लिए चाहना चाहता था। वो आत्माओं को जीतना चाहता था, लोगों को प्रभु के पास लाना चाहता था। आणि म्हणून तो जे काही करायचं सर्व काही प्रभूसाठी करायचं, जो काही विचार करायचा तो सगळा प्रभूसाठीच असायचा आणि तो प्रभूसाठी आत्म्यांना जिंकू इच्छित होता आणि त्यांना लोकांना देवाकडे आणू इच्छित तो होता। उसके लिए कौन सा उपयोगी द्वार था? तर त्याच्यासाठी उपयोगी द्वार कोणतं होतं? वो भी बड़ा और उपयोगी। ते पण मोठं आणि उपयोगी। वो ये था कि आत्माओं को सुसमाचार सुनाकर वहाँ क्या करना? कलीसिया एस्टैब्लिश करना, कलीसिया बनाना। आणि ते द्वार हे होतं की आत्म्यांना सुवार्ता सांगून तिथं मंडळी स्थापित करणं। हाँ, क्योंकि पौलुस का काम यही था, क्योंकि पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित था। आणि पौलाचं काम हेच होतं कारण की पौल हा अन्य जातींसाठी प्रेषित होता। जहाँ प्रभु को मालूम नहीं, जिसको कोई प्रभु को जानता नहीं, वहाँ जाकर सुसमाचार सुनाना और वहाँ जाकर चर्च बनाना। आणि जिथं प्रभूला कोणी ओळखत नाही, प्रभू त्यांना माहिती नाही, तिथं जाऊन सुवार्ता सांगणारे प्रभूसाठी चर्च बनवणं। आज के संसार में लोग इधर चर्च बनाते हैं, ऑलरेडी इधर एक चर्च है, इधर चर्च में आते हैं, फिर इधर के चर्च के मेंबर्स को बोलते हैं आम्ही चर्च उघडले या इधर। आणि या जगातले लोक काय करतात, जिथे चर्च आहे तिथं जाऊन चर्च बनवतात और फिर उन मेंबर्स को कहते हैं कि हमने चर्च खोला, इधर आ जाओ। वो पास्टर अच्छा नहीं है। आणि तो पास्टर चांगला आप आहे। जिस चर्च में जाते हो ना, तुम्ही लोक चर्च में वो जातात पास्टर ना, अच्छा नहीं है, ते पास्टर चांगलं उधर आहे, मत जाओ। तिथं जाऊ नका। है ना? पौल खास कहता है जहाँ यीशु ये नींव नहीं डाली वहाँ मैं जाकर नींव डालता हूँ और वहाँ मैं चर्च बनाता हूँ। आणि पौल विशेष करून सांगतो की जिथं येशू ख्रिस्त हा पाया अजूनपर्यंत कोणीच घातला नाही, तिथं मी जातो, तिथं मी जाऊन हा पाया घालतो। चर्च वहीं पर बनाना है आणि मंडळी तिथंच बनवायची जहाँ आहे गॉस्पेल उन्हीं देना है जहाँ गॉस्पेल दिया नहीं है। आणि सुवार्ता त्यांना सांगायची जिथं कधी सुवार्ता सांगितली गेली। मसीहों को जो ऑलरेडी चर्च में मेंबर्स है उनको गॉस्पेल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उनको बढ़ने की जरूरत है। मसीह में उनको सेवा करने के लिए प्रभु के करीब जाने की जरूरत है। आणि जे ऑलरेडी ख्रिस्ती आहेत त्यांना सुवार्तेची गरज नाही, पण त्यांना आत्म्यात वाढण्याची म्हणजे देवाच्या राज्यात वाढण्याची आणि देवाची सेवा करण्यासाठी वाढवण्याची गरज आहे। है ना? तो ये बातें हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे अभी इधर अच्छा है, इस जगह अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो हम इसकी बाजू में आगे पीछे थोड़ा सा दूर चर्च खोल देंगे। आणि म्हणून खूप सारे लोक विचार करतात, अरे हे ठिकाण तर खूप चांगले आहे, तर ह्याच्या आजूबाजूला कुठेतरी चर्च आपण उघडतो। तो जहाँ तकलीफ नहीं है, जहाँ मतलब लोग कैसा है, पानी में हाथ नहीं डालना और मछली पकड़ना, लोकांना काही त्रास नको, त्यांना पायात हात नाही टाकायचा आणि मासे पकडायचे। सुसमाचार सुनाना ये सबसे हार्ड काम है। आणि सुवार्ता सांगणे सगळ्यात कठीण काम वो आहे। एक खेती में हल जोतने के समान काम है। आणि शेतामध्ये नांगरणी करणे सगळं काम आहे। वचन बताना ये सबसे हार्ड काम है। आणि वचन सांगणे सगळ्यात कठीण काम वो भी आहे। एक ऐसा काम है जो हल जोतने वाला खेती में हल जोतने वाला वो काम करता है। आणि नांगरणारा ते काम करतो। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हल जोतने वाला कैसा, जो कि किसान को आपने देखा है, आणि शेतकऱ्याला बघितले तुम्ही, वो क्या करता है, बैल को लगाता है हल को, और फिर वो कड़क जमीन रहती है,
गर्मी से वो कड़क हुई रहती है, उसमें से वो पसीने में वो हल लगाता है, हल जोड़ता है, यानी जमीन को कितना काय करतो तो नांगरणी करतो मराठी. आणि जो नांगरणार असतो तो नांगर बैलाला जोडतो आणि एवढ्या कडक उन्हामध्ये त्याला घाम येत असून जी कठोर जमीन झाली असते तिच्यामुळे तो नांगरणी करून ती जमीन भुसभुशीत करतो. है ना. तो अभी तो ट्रैक्टर आ गया है, आता ट्रॅक्टर आलेला आहे. है ना. पहले बैल को और बैल के साथ जो हल जोत रहा है उसको बड़ा हार्ड काम था. पहिले बैलांना आणि बैलासोबत जो नांगरणी करून त्याला खूप कठीण काम होतं. है ना. तो हल क्या होता था, हल ऐसे जमीन के अंदर घुसता था आणि नांगर तर जमिनीमध्ये घुसायचं और फिर बैल खींचते थे मग बैल त्याला खेचायचे. और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी चलता था. त्याच्या तो मागं तो माणूस पण असायचा. हल ऐसे जमीन के अंदर धंस के जाता था, उसमें से कभी कभी पत्थर कांटे ऊंट कटारे सब उसमें से निकलते थे. कभी कभी बड़ा पत्थर लगता था, बड़ा पत्थर उस हल को रोक के रखता था. फिर वो जो हल जोतने वाला आदमी उस पत्थर को निकालेगा, बाहर फेंकेगा, फिर आगे जाना. मतलब ये बड़ा ही हार्ड काम है. कधी कधी मोठे मोठे दगडी पण लागायचे, काटे वगैरे असायचे तर त्याच्यामुळे तो माणूस दगडी काढून टाकायचा, मग पुन्हा आपली नांगरणी चालू व्हायची. तो वैसे कठीण काम ही होतं. सुसमाचार और वचन बताने वाला भी हर एक इंसान की जो खेती है यानी लाइफ जो कठिन है, कठोर है, मनुष्य के संसार में रह रहकर कड़क हो गई है, उसमें वो क्या कर रहा है, हल जोत रहा है और उसमें वो वचन बो रहा है, बीज बो रहा है. आणि तसं सुवार्थ सांगणारे आणि वचन सांगणारे पण तसेच कठीण काम करतात. हे जे मनुष्याचं जीवन आहे म्हणजे शेती आहे, ते जगामध्ये राहून पाप करून खूप कठोर झालेले आहेत, त्याच्यामुळे ते नांगरणी करतात आणि बी पण पेरतात. इसीलिए जब सुसमाचार प्रचारक गाँव में जाते हैं, म्हणून ज्यावेळेस सुवार्थी गावामध्ये जातात, वो कौन सी जमीन है मालूम? ती कोणती जमीन आहे माहिती वो आहे? है रस्ते की जमीन, आणि ती आहे रस्त्याची जमीन, कडक एकदम कडक सीमेंट की जमीन है वो. आणि ती सिमेंटची जमीन असते. इसीलिए लोग बोलते हैं हाँ म्हणून लोक आगे जाओ हंसतात आलेले बीचे बदल बोलायला, और हसते लोक, यीशु मजाक उडाते हैं. मस्करी करतात. कभी कभी बोलते हैं, काय बोलली काय माहिती काय बोलली कळलंच नाही. कभी कभी कहते क्या मालूम क्या बोलते असं जाते बोलतात ना? लोग. मी बोलते नाहीसे बोलते काय माहिती काय बोलले काय कळलंच नाही. बाई आता दोघी काहीतरी पडपडली बोलली, काहीतरी बोलली बाबा वांगी वांगी ऐकायला लागलो. और क्या मालूम इन्होंने आके कुछ गड़बड़ किया, वांगनी से सुनाई दिया. जा बाबा पुढे जा, ऐकला जा पुढं. जाओ हमने सुना, आगे जाओ. तो ऐसे इसीलिए उनके कान में समझता नहीं. क्यों? वो लोग संसार में रहते हैं कि उनकी ज़मीन जो है, उनका लाइफ जो है वो पथरीला हो गया, कड़क हो गया, बहुत हार्ड हो गया. आणि त्याच्या कानामध्ये स्वतः का जात नाही, कारण की जगामध्ये राहून त्याचं जे जीवन आहे ते खूप कडक झाले, कठोर झाले. शैतान के दावपेच के तले रहने के कारण शैतान उन्हें सुनने भी नहीं देता. आणि ते शैतानाच्या दावपेचा खाली असल्यामुळे शैतान त्यांना ऐकून पण देत कुछ नाही. लोग सुनते हैं, बोलते हैं हाँ भाई आम्ही येऊ वांगीला. आणि काही लोक ऐकतात और कहते की हाँ माहिती वांगी. आणि येतात जेव्हा त्यांना कळतं की अरे आपल्याला तिथे आल्यावर मूर्तीपूजा करायची नाही, राम गो बाया और यहाँ आने के बाद उनको मालूम होता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है. नको बाबा आम्हाला नको, आमचं देवाचं काय व्हायचं. फिर वो अपने परमेश्वर के बारे में सोचते और आणि चले निघून जाते. जातात. और चले काही लोक जाते. येतात कुछ लोग आते हैं, बपतिस्मा घेतात, बपतिस्मा लेते हैं. पण जेव्हा लग्न कार्य निघालं और जब शादी वगैरह निकला, किंवा चर्च मधले काही लोकांचे वेगळे वेगळे स्वभाव दिसले. फिर चर्च के कुछ लोगों के अलग अलग स्वभाव दिखाई देते. आता लोक चर्च मध्ये आले बदललेत का सगळे. अभी चर्च में आने वाले सारे लोग बदल चुके हैं क्या? अरे असं आहे, हे लोक असेचे, असं आहे तसं आहे ये लोग ऐसे ऐसा वैसा ऐसा बोलते आणि निघून जातात. चले जाते. राहिली गोष्ट प्रभूचे दास जे चर्चमध्ये वचन सांगतात और जो परमेश्वर के दास है जो कलीसिया में वचन बताते हैं, ते पण कमी नाहीत, ते पण अगदी हल जोडणारच काम करतात. वो भी एकदम नांगरणी करणारच काम कारण करतात. चर्चमध्ये पण काही लोकांना वचनच कळत नाही. और चर्च में भी कुछ लोगों को वचन समझ में ते नहीं आता असेच है, करतात, वैसा करते ही जाते हैं, त्यांना काहीच कळालेलं नाही. लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आणि आता त्यांना है. प्रश्न विचारला, अगर उनको प्रश्न पूछा पुन्हा मी सांगा कळलं नाही, आम्ही ऐकलं नाही. और वो कहते फिर से बता हमें कुछ समझ में नहीं आया है. कळालं तुम्हाला? जुने वो बहुत जुने हैं, तरी त्यांना काही कळालेलं नसतं. फिर भी उनको वचन कुछ समझ में नहीं आता है. त्यांना जे काही बोललेलं असतं, शिकवलेलं असतं, त्यांच्या आत गेलेलं नसतं. उनको जो कुछ सिखाया जाता है उनको कुछ अंदर नहीं बपतिस्मा जाता है. झालाय उनका बपतिस्मा हुआ है, तरीही त्यांच्या डोक्यात जात गेलेलं नसतं. फिर भी उनके दिमाग में कुछ वचन नहीं जाता है. तुम्हाला कळालं? म्हणून बाहेर सांगा किंवा चर्चमध्ये सांगा, हार्ड काम आहे. और वचन आप बाहर बताओ नहीं तो चर्च में बताओ, दोनों भी काम कठिन है ना. तिकडे सांगणं यहाँ बताना आणि बाहेर सांगणं और बाहर बताना, दोन्ही हार्ड आहे. दोनों काम कठिन है, सोपं नाही. आसान काम नहीं है. फरक एवढा आहे
सिर्फ फर्क इतना है। सुसमाचार प्रचारक जब बाहर जाते हैं तो एक एक घर को बताते हैं, वहाँ 2 लोग होते हैं, कभी कभी एक ही सुनने वाला रहता है। यहाँ प्रभु का जो दास होता है वो एकत्रित बहुत सारे खेतियों में एक साथ बीज बोता है। आणि ज्यावेळेस ते बाहेर जातात त्यावेळेस प्रत्येक घरात ते वेगवेगळं सांगतात, परंतु इथं मंडळीमध्ये खूप सारी शेती असते तेव्हा तो दास एकत्रित सगळ्यांना वचन तो सांगतो। ये बहुत हार्ड काम रहता है, इसीलिए खेती जब वो प्रचार करता है तब उसके ऊपर बड़े अटैक्स होते रहते हैं, बड़े हमले होते रहते हैं, वो उसका लिंक टूट जाए इसलिए कभी कभी बच्चों को डिस्टर्बेंस करते, कभी कभी औरतों को डिस्टर्बेंस करते, कभी कभी आदमियों के द्वारा डिस्टर्बेंस कराना ताकि उसका लिंक टूट जाए आणि ताकि वो बीज बोना छोड़ दे। इसलिए देखो बीज बोने वाला जब बीज बोने निकलता है तो कभी कभी उसके फ्रेंड्स आ जाएंगे आणि बी पेरला काम ज्यावेळेस बंद करने के लिए, त्याचे कधी कधी मित्र येतात त्याचं काम बंद करण्यासाठी। या फिर कोई आने जाने वाला आवाज देगा है तो अगर उसका नजर चूक गया तो वो हल जोतने वाले का तन क्या हो जाएगा। इसलिए यीशु ने क्या कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है। अभी हल ऐसा चल रहा है और मैंने पीछे देखा, देखो हाथ किधर गया, तो बैल किधर गए। म्हणून प्रभू नांगरणी करताना जो कोणी मागे तो वैसे ही वचन प्रचार करते समय जब लिंक टूट जाती है वचन कहीं और ही चला जाता है। आणि त्याच वेळेस जर वचन प्रचार करता लिंक तुटते तर वचन दुसऱ्या ठिकाणी निघून जातं। ये काम होता है शैतान का, आणि हे शैतानाचं काम आहे। तो इसीलिए प्रियो बहुत हार्ड काम है। तो इसीलिए ये जो पौलुस है म्हणून हा जो पौल आहे गाँव गाँव में गावामध्ये समाचार बता रहा है सुवार्ता सांगतोय, और ऐसे जगह में जहाँ कभी किसी ने यीशु का नहीं सुना है आणि अशा ठिकाणी जिथं कुणीच येशूचं ऐकलेलं नाहीये वहाँ जाकर वो बता रहा है और वहाँ उन्हें गॉस्पेल देकर वहाँ चर्च, अगर लोग बढ़ गए तो चर्च बना सकते हैं। आणि तिथं जाऊन तो सुवार्ता सांगतोय त्यांना, आणि जर लोक वाढले तर चर्च बांधू शकतो। तो ऐसे में प्रभु ने उसके लिए एक उपयोगी दरवाजा खोला, वो जगह का नाम है इफिसुस। आणि अशामध्ये देवाने त्यासाठी एक उपयोगी द्वार उघडला, त्या ठिकाणचं नाव आहे इफिस। और यहाँ उस इफिसुस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। त्या इफिस बद्दल मी तुम्हाला थोडंसं सांगते। इफिसुस अभी के ज़माने में उसको टर्की कहा जाता है, जैसे हिंदी में कहा जाता है तुर्की, आणि इफिस ही आजच्या ठिकाणामध्ये तुर्कस्तान आहे। और वो रोमन साम्राज्य के तले था। जब भी कौन पौलुस जब वहाँ प्रचार कर रहा था तब रोमन साम्राज्य तब उस समय था। आणि पौल ज्यावेळेस प्रचार करत होता त्यावेळेस हे जे इफिस आहे ते रोमन साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली होतं। बिजनेस के लिए, व्यवसायिक के लिए इफिसुस बहुत ही आगे था आणि तिथं व्यापार करण्यासाठी इफिस हे नगर खूप पुढे होतं। धार्मिक केंद्र था वो, आणि ते एक धार्मिक केंद्र और होतं। क्रिश्चियन के लिए भी बाद में ये जगह धार्मिक केंद्र बन चुका था, प्रमुख केंद्र बन चुका था। आणि ख्रिश्चन लोकांसाठी पण हे जे ठिकाण आहे ते प्रमुख धार्मिक केंद्र बनलेलं। लेकिन ये जगह एक पूर्ण मूर्ति पूजक जगह थी आणि हे ठिकाण पूर्ण मूर्तिपूजक ठिकाण होतं। और वहाँ उसने गॉस्पेल दिया 2 साल रहकर, आणि तिथे त्याने 2 वर्ष राहून सुवार्ता सांगितली और उसे प्रार्थना का उत्तर मिला। आणि त्याला प्रार्थनेचं उत्तर भेटलं। उत्तर ये मिला उत्तर हे भेटलं कि लोग यीशु के पास आने लगे। आणि लोक प्रभू यीशूकडे यायला लागले। वो इसने हम जो पढ़े ना, और विरोधी बहुत है ऐसा बोला ना, आणि तो म्हणला की विरोधी पुष्कळ आहेत म्हणून। हाँ है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इफिसुस में लेके जाती हूँ। मी थोडंसं तुम्हाला इफिसमध्ये घेऊन जाते। आओ हम प्रेरितों के काम अध्याय 19 में जाएंगे। आपण प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 19 मध्ये जाऊ। प्रेरितों के काम प्रेषितांचे कृत्य चैप्टर 19 अध्याय 19 स्टार्ट से पढ़ेंगे। त्याचं वचन आपण 8 पासून वाचू। इफिस येथे पौल नंतर तो सभास्थानात जाऊन देवाच्या राज्याविषयी वादविवाद करत व प्रमाण पटवत निर्भीडपणे 3 महिने बोलत गेला। मग कित्येक जण कठोर व विरोधी होऊन लोकांसमक्ष त्या मार्गाची निंदा करू लागले। तेव्हा त्याने त्यांच्यामधून निघून शिष्यांना वेगळे केले आणि तुरुंगाच्या पाठशाळेत तो दररोज वादविवाद करू लागला। असे 2 वर्ष चालल्यामुळे आशियात राहणाऱ्या सर्व यहुदी व हेलनी लोकांनी प्रभू येशूचे वचन ऐकले। देवाने पौलाच्या क्या लिखा? 2 साल वहाँ रहा और 2 साल में वो वहाँ रहकर क्या करने लगा, यहूदियों को भी और यूनानियों को भी, दोनों को भी वो क्या करने लगा, सुसमाचार देने लगा। और बहुत वाद विवाद करने वाले कौन थे? वादविवाद करणारे कोण होते? यहूदी और यूनानी दोनों भी, यहूदी आणि हेलनी दोनों भी वाद विवाद करते थे। लेकिन फिर भी प्रभु की दया से वो आर्ग्यूमेंट में खड़ा रहा। फिर 11 वचन से देवाने पौलाच्या हातून असाधारण चमत्कारही घडवले, है ना। बहुत सारे पौलुस के द्वारा 2 साल में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, वहाँ अद्भुत काम करने लगा और इसीलिए पौलुस का नाम उधर फैल गया।
इसलिए वहाँ स्टीवा नाम का जो आदमी था, यहूदी था, उसके लड़के ने क्या किया, जैसे उसने देखा पौलुस कैसा प्रचार करता है, पौलुस कैसे शैतान को बोलता है यीशु के नाम से निकल जा, ऐसा करके वो दुष्टात्मा निकल जाता था। तुम बुला रहे बच्चा। तो ये स्टीवा के नाम के जो लड़के थे वो लोग ने भी वो ऐसे ही बोलते थे, कोई दुष्टात्मा रहता था तो उधर ही बोलते थे यीशु के नाम से निकल जा, तो वो दुष्टात्मा ऐसा करके निकल जाते थे। ऐसे में दुष्टात्मा स्टीवा के लड़के बड़े खुश हो गए, वाह वाह। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि बड़ी दुष्टात्मा उसको मिली, आणि एकदा त्यांना मोठा दुष्टात्मा भेटला। याद रखो दुष्टात्माओं में भी छोटी बड़ी ताकतवर मजबूत ऐसी आत्माएं रहती है। आणि दुष्टात्म्यामध्ये पण लेवल असतात, लहान लहान मोठे मोठे ताकदवर असे दुष्टात्मे मैं असतात। आपको एक कहानी बताती हूँ। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते, जादू टोना वालों की। जादू टोना करने वाला एक आदमी जहाँ रहता था उसके पड़ोस में एक ख्रिस्ती व्यक्ति फैमिली आई। उनको नहीं मालूम था कि जहाँ उन्होंने घर लिया है उसके बाजू में जादू टोना करने वाला है। जादू टोना करणारा एक व्यक्ती राहत होता, त्याच्या बाजूला एक ख्रिस्ती फॅमिली कुटुंब आले, त्यांना माहिती नव्हते की हा व्यक्ती जादू टोना करणारा आहे। तो जादू टोना करने वालों ने उसके एरिया में सभी लोगों के ऊपर जादू टोना कर अगदी कंट्रोल में कर लिया था। आणि जादू टोना करणाऱ्यांनी सगळ्या एरियामधल्या लोकांवर जादू टोना करून त्यांना नियंत्रणात केलेलं। लेकिन ये जो फैमिली उसको अच्छी नहीं लगी आणि हे जे कुटुंब त्यांना आवडलं नाही, इसलिए ये कुटुंब हमेशा हंसते, हे कुटुंब नेहमी हसत असायचे, खुशी में रहते थे, आनंदात राहायचं। अभी मसीह लोग मालूम है ना कैसे रहते हैं। आता ख्रिस्ती लोक माहिती कसे राहतात, तो इसलिए वो उसको अच्छा नहीं लगा त्यांना आवडलं नाही, और इसीलिए वो जलन के मारे उसने जादू टोना करके रात के समय में दुष्टात्माएं भेजी। आणि म्हणून त्यांनी जळणमध्ये येऊन जादू टोना करून रात्रीच्या वेळेस दुष्टात्मे पाठवले। लेकिन रात के समय में वो दुष्टात्मा अंदर आ ही नहीं पाती थी। आणि रात्रीच्या वेळेस ते दुष्टात्मे आतमध्ये येऊ शकत जितने नव्हते। अंदर आने की कोशिश करते थे वो नष्ट होते थे। आणि जेवढे ते आतमध्ये यायचा प्रयत्न करायचे तेवढे ते नाश व्हायचे। तो दूसरे दिन उसने वापस देखा कि देखा था तो लोग हंसी रहे, एकदम अच्छे रीति से रह रहे हैं। दुसऱ्या दिवशी बघितलं की बघू ह्यांना तर ते लोक आनंदातच राहत बोला होते। ये थोड़ा छोटा वाले को भेजा, थोड़ा बड़े वाले को भेज कर। तर आता मी छोटा दुष्टात्मा पाठवता, मोठा पाठवतो जरा। तो थोड़ा बड़ा दुष्टात्मा गेट लांग के तो गया, आणि मोठा दुष्टात्मा गेट पार करून तर गेला, लेकिन दरवाजे तक नहीं जा पाया। आणि दरवाजापर्यंत नाही जाऊ उसको शकला। आग लग रही थी, उस आग में वो नष्ट हो गया। त्याला आग लागत होती, आगे तो नष्ट झाला। सुबह उठकर इसने देखा शायद ये पड़ोसी के लोग जरा ये हुए गए, देखो तो अरे ये क्या, ये लोग तो अभी भी खुशी है, बहुत अच्छे रह रहे, आवाज आ रहा है, आनंद का आवाज आ रहा है, हंसने का आवाज आ रहा है, मम्मी पापा ऐसे करके वो लोग, तो उसको अच्छा नहीं लगा। रात में थोड़ा बहुत बड़ा दुष्टात्मा भेजता। नंतर तो म्हणला मी खूप मोठा दुष्टात्मा पाठवतो। हाँ, तो फिर बहुत बड़ा दुष्टात्मा जो ज़्यादा ताकतवर था, बहुत स्ट्रांग था, तो वो दरवाजे तक भी नहीं गया, वो खिड़की के पास गया। आणि जो मोठा दुष्टात्मा होता, ताकदवर होता, आणि तो दरवाजापर्यंत गेला नाही परंतु खिडकीपर्यंत गेला, क्योंकि वो दरवाजे से भीतर नहीं जा पा रहा था। आणि तो दरवाजातून आतमध्ये जाऊ उसने शकत खिड़की के नव्हता। पास देखा क्यों मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे जैसा तो बड़ा कोई है नहीं, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए उसने खिड़की से झाँक के देखा तो वो लोग की फैमिली पर्यंत चालू। आणि म्हणून तो दुष्टात्मा म्हणलं मी का आतमध्ये जात नाही, कारण मी तेवढा मोठा आहे, माझ्यासारखा तर कोणीच नाही, म्हणून त्यांनी खिडकीतून बघितलं, त्यांची कौटुंबिक प्रार्थना चालू होती। उस प्रार्थना के द्वारा उसने देखा अच्छा एक क्रिश्चियन फैमिली है। वो गया रिटर्न और उसको बोला तूने मुझे क्यों भेजा, क्रिश्चियन फैमिली है वो, क्रिश्चियन फैमिली प्रार्थना करने वाली फैमिली है, और उसी को मारा। आणि तो दुष्टात्मा पुन्हा ज्यांनी पाठवलं त्याच्याकडे गेला, म्हटलं तुझी ख्रिस्ती कुटुंब आहे त्यांच्याकडे मला का पाठवलं, आणि ज्यांनी पाठवलं त्या दुष्टात्म्याने त्या व्यक्तीला खूप मारला। नहीं, उसने क्या बोला, प्रार्थना करने वाली फैमिली है। आणि तो म्हटलं की हे प्रार्थना करणारं कुटुंब आहे, हाँ, इसलिए तू मुझे उसके पास क्यों भेजा, म्हणून त्याच्याकडे तुम्हाला का और पाठवलं, उसी को मारा। आणि त्याच व्यक्तीला मारलं। तो आत्माओं में भी फर्क होता तर है, आत्म्यामध्ये खूप फरक ये असतो। बात यहाँ हम खास देखते हैं। आणि इथे विशेष करून ही गोष्ट आपण तो बघतो। इसीलिए प्रियो एक आदमी में जरा बड़ी स्ट्रांग आत्मा आई थी। आणि एका माणसामध्ये एक जरा मोठा तो दुष्टात्मा जैसे आलेला। उसने बोला यीशु के नाम से निकल जा, आणि जसं तू म्हटलं की येशूच्या नावाने निघून जा, और दुष्टात्मा बोला हाँ मैं यीशु को जानता हूँ, पौलुस को भी जानता हूँ, तू कौन है मुझे कमांड करने वाला। झपट पड़ा, उनको अधमरा करके मार के बाहर निकाला। ऐसा ये सब जब लोगों ने देखा तो लोग और भी प्रभु का भय मानने लगे। आणि दुष्टात्मा म्हटलं की येशूला मी ओळखतो आणि पौलाची पण मला माहिती आहे, पण तू कोण आहेस, म्हणून त्या दुष्टात्म्याने त्यांच्या अंगावर उडी घातली, त्या दोघांना खूप मारले, त्यांचे कपडे काढले आणि ते लोक घाण होऊन त्या घरातून पळून गेले। म्हणून प्रभूच्या नावाची महिमा झाली आणि लोकांमध्ये देवाचं भय अजून और आलं। बहुत सारी आत्माएं यीशु में प्रभु के पास आए। आणि खूप सारे आत्मे ये जो प्रकरण हुआ प्रभूकडे आले, बहुत अच्छा। आणि हे जे प्रकरण झालं खूप चांगलं झालं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है, आता ह्याच्यामध्ये नुकसान कसं होत होतं, जादू टोना करने वाला का और जादू टोना करण्याचं आणि
कौन से लोग? हाँ? नुकसान किसका हो रहा था बताइए आप। ठीक है बताओ। ईपीस इतने जो लोग होते हाँ तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कौन से लोगों का? मूर्ति पूजा करना रहे। हाँ तुम अभी नजदीक आ गए। मूर्ति बनाने वाले का, क्योंकि लोग अगर मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं तो मूर्ति का कुछ उपयोग नहीं पड़ेगा। लोग मूर्ति बनाने वाले लोगों की क्या हो गई? मीटिंग हो गई। तर मूर्ती बनवणाऱ्या लोकांची इथं सभा भरली। आप पढ़ सकते 23 वचन से। वहाँ वो लोगों ने, क्यों वो लोग सोना चांदी का मूर्ति बेचते थे, लोग अपने अपने घरों में मूर्तियाँ लेके जाते थे, तो उनका एक धंधा होता ना, वो बिजनेस का। ते लोक सोन्या चांदीच्या मूर्ती विकायचे, लोक त्यांच्या घरामध्ये मूर्त्या घेऊन जातात, त्यांचा हा एक बिझनेस होता, धंदा तो होता। इसीलिए वो लोगों ने मीटिंग किया, त्यांनी मीटिंग केली और इस पौलुस का विरोध किया। आणि त्यांनी या पौलाचं ये कहाँ से आया? ते म्हणजे काय माहिती आपण आला हमारे अर्तिमाई मंदिर का और देवी का अपमान हो रहा है। आणि आमच्या अंतिमाई मंदिराचा त्या देवीचा अपमान होतोय। हाँ ये पौलुस को है ना, देख सकते हैं पौलुस को जाने नहीं दिया, वहाँ जाने नहीं दिया, रोका था, क्योंकि वहाँ पौलुस को मार देते। अगर आप पढ़ते 28 वचन से पढ़ते तो 28 वचनापासून आपण जर वाचलं, हे ऐकल्यावर ते क्रोधविष्ट होऊन ओरडू लागले की इफिसकरांचे अंतर्यामी थोर। इतक्यात नगरात गोंधळ उडाला आणि पौलाचे वाटेतले सोबती मासिदोनियाकर गायस आणि अरिस्तार्खस यांना पकडून त्यांनी ओढत ओढत एकजुटीने नाट्यगृहात पौलुस दाखल केले। जिनके घर में रुका था उनको पकड़ा, पौलुस तो बच गया। आगे 30 वचन। तेव्हा गर्दीत जावे असे पौलाच्या मनात होते। पौलुस जानना चाहता था कि मैं उन दोनों को बचाऊं और इन लोगों को बताऊं सत्य क्या है। इतने बड़ी भीड़ में क्रोधित हुए लोगों को सुसमाचार बताने जा रहा था, लेकिन लोग सुनते। इसलिए पौलुस ने कहा मुझे विद्रोह और विरोध ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने वाले लोगों को, जिनका धंधा ही वो चलता है, जिनको करना है, वो लोगों को गॉस्पेल देने वाले लोग, सुसमाचार बताने वाले लोग पसंद नहीं है। तो इसीलिए प्रियो हम देखते हैं आगे जाके आगे पढ़ेंगे तो पण शिष्यांनी त्याला जाऊन दिले नाही। हाँ इस शिष्य को जाने नहीं दिया। आगे ये लफड़ा बंद कैसे हुआ? 35 से आणि 35 वचन। मग नगराचा शिरस्तेदार लोकांना शांत करून म्हणाला, अहो इफिसकरांनो, महान अंतर्यामीचे देऊळ, आकाशातून पडलेल्या मूर्ती यांचे इफिस नगर हे संरक्षक आहे, हे ज्याला ठाऊक नाही असा कोण माणूस आहे? ह्या गोष्टी निर्विवाद आहेत म्हणून तुम्ही शांत असावे, काही उतावळी करू नये। हाँ तो उस एरिया का जो मंत्री था उसने जान लिया बाबा ये सब बातचीत किसके कारण हो रहा है, इस मूर्ति के कारण। तो उसने उस मूर्ति की वाहवाह की और उनको कहा तुम लोग शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। लेकिन पौलुस ने इन सब बातों में शामिल नहीं हुए। आगे कारण जी माणसे तुम्ही येथे आणली आहे ती देवळे लुटणारी किंवा आपल्या देवाची निंदा करणारी नाही। हाँ अभी वो सच बोला, सच बात। पौलुस और जो लोगों, पौलुस जिनके घर में रुका था, वो लोग मंदिरों को लूटने वाले हैं क्या? हम लोग मंदिरों को लूटते हैं, उनकी निंदा करते हैं, कुछ बुराई करते हैं, हम बसी लोग नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। करेक्ट है? तो एकदम करेक्ट बात बोला कि जो पौलुस है, पौलुस जिसके घर में रुका है, तुमने जिनको पकड़ के लाया है, वो लोग ने कभी मंदिर को लूटा नहीं, ना ही कभी मंदिर की बुराई की निंदा की। फिर आगे म्हणून देमेत्री व त्याचे सोबतीचे कारागीर, हाँ इसलिए जो लोग मूर्ति बनाते हैं और बेचते हैं उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट कचहरी में जाए। आपको समझा? तो हम ये बात यहाँ बाकी आगे का समझ लेना। तो इस तरीके से भीड़ अलग अलग हो गई, अपने अपने घर चली गई, उनको उत्तर मिल गया कि जो लोगों ने उन्होंने क्या किया था, लोगों को भड़काया था। लोग भड़क उठे थे पौलुस के विरोध में, और जो पौलुस जिनके घर में था उनके विरोध में भड़क उठे थे, क्योंकि ये लोगों का काम है लोगों को भड़काना। आणि या लोकांचं काम आहे लोकांना भडकवणं। इसलिए पौलुस ने कहा था मेरे लिए बड़ा उपयोगी दरवाजा प्रभु ने खोला है। आणि म्हणूनच पौल म्हटलं होतं की माझ्यासाठी एक मोठा उपयोगी दरवाजा देवाने जो उघडलेला आहे। परमेश्वर का चर्च, और सचमुच वहाँ पौलुस के द्वारा एक चर्च एस्टैब्लिश हुआ। और बाइबल में, रेवलेशन में सबसे पहला चर्च जो बोला गया वो इफिसुस ही कहा गया। और यीशु ने जो भविष्यवाणी कलीसिया के लिए की, वो सबसे पहले कौन सी कलीसिया को की? इफिसुस। पौलुस परमेश्वर यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया से कहता है, क्या कहता है? अभी हम रेवलेशन में जाएंगे। आता आपण प्रकाशित वाक्यामध्ये जाऊ आणि प्रभू येशू इफिसुसच्या मंडळीला काय म्हणतो? अध्याय 2 उसका 1 से 1, अध्याय 2 चैप्टर 2
प्रकटीकरण अध्याय 2 त्याचं वचन 1 पासून. इफिस येथील ख्रिस्ती मंडळीला पत्र. इफिस येथील मंडळीच्या दूताला लिही, जो आपल्या उजव्या हातात 7 तारे धारण करतो, जो सोन्याच्या 7 समयांमधून चालतो, तो असे म्हणतो, तुझी कृत्ये, तुझे श्रम, तुझा धीर मला ठाऊक आहे ना. परमेश्वर क्या करता है, कलीसिया में आने वाले हर एक व्यक्ति का काम जानता है. लोग बोलते हैं ना, हम एवढं काम करतो, हम इतना प्रभु के लिए काम करते हैं, कोई वैल्यू, प्रभु के दासों से कामों का कोई वैल्यू नहीं लेना है, लेकिन प्रभु आपके काम देखता है. आपने प्रभु के लिए क्या काम कर रहे हो, चर्च में क्या काम कर रहे हो, उस में क्या काम कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, सभाएं चला रहे हो, ये सब प्रभु देखता है. फिर परिश्रम, आप क्या क्या परिश्रम, इतनी बड़ी धूप में आप यहाँ आ रहे हो ना, एवढं कडक उन्हात तुम्ही इथे येत आहे. अरे अपना घर का सारा कामकाज छोड़कर, स्वतःच्या घराचं सगळं काम, पानी बिनी छोड़कर पाणी बिणी सोडून आ रहे हो ना. क्योंकि आपको मालूम है क्या है कि 30 दिन के बाद, यानी हमारा अभी ऑलरेडी 25 दिन ही बाकी है ना, 25 दिन, तो ये होने के बाद मुझे पानी मिलने ही वाला है. नहीं मिलेगा? मी 25 दिवस झाल्यानंतर मला पाणी भेटणारच आहे. मिलेगा ना. तो मैं क्यों ये दिन जो प्रमुख दिन है उसे क्यों गवाऊँ. ह्या जे मुख्य दिवस आहे ते का मी गमवू. लोग क्या सोचते हैं, मला पानी है, माझे कपड़े एवढे सारे डिब्बर पडले, अरे यहाँ से जाने के बाद भी धो सकते हैं. इथून गेल्यानंतर तुम्ही धुवू शकता कपडे. आते समय ड्रम में पाइप लगा के आने का, याच्या वेळेस ड्रममध्ये पाईप लावून यायचा, ड्रम भरता रहेगा. ड्रम भरत राहील. थोड़े 30-40 दिन तक हम पानी का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करने का, आणि 30-40 दिवस पाणी थोडं कमी वापरायचं है ना. हम जहाँ बहुत सारे पानी का इस्तेमाल कर कपड़े धोते थे, वहाँ थोड़ा कम इस्तेमाल कर धुने. जिथं खूप पाणी टाकून आपण कपडे धुवायचे, तिथं कमी पाणी वापरून कपडे धुवायचे. नहीं समझा आपको, है ना. क्यों हम प्रभु के लिए तो परिश्रम करते हो ना, आना, प्रभु के लिए राज्य में काम करना, चाय बनाना, फिर आप अलग अलग बहुत सारे परिश्रम करते, कभी कभी आप चल के जा रहे हो, तो ये सारा परिश्रम प्रभु जानता है. और धीरज भी, बहुत सारी बातें आपको मिली नहीं, फिर भी आप धीरज धरे हुए हो. हाँ, फिर प्रभु कहता है, तुला दुर्जन सहन होत नाही. अच्छा, आप लोग को अच्छे लगते, बुरे लोग, दुष्ट लोग, दुष्ट वाईट लोक तुम्हाला आवडतात का. है ना. या लिखा है, बुरे लोग तुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुझे देखना भी पसंद नहीं आता. फिर जे प्रेषित नसताना आपण प्रेषित आहोत असे म्हणतात, त्यांची तू परीक्षा केली. और आपको बहुत लोग झूठे पाए गए. आपने देखा है कि बहुत प्रभु के दास, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं चर्च बनाने वाला प्रेरित हूँ, लेकिन आपने देखा है कि वो झूठे हैं. सही. आप लोगों ने बहुत सारे शिक्षकों को जाना है, नहीं जाना है. अभी यूट्यूब के द्वारा तो मालूम पड़ गया होगा ना, कौन किधर है, कौन कैसा फंसाता है, कौन कैसा शिक्षण. आप लोगों ने देखा, देखो भाई ये प्रचारक, नहीं भाई ये तो गलत सिखा रहा है, भाई बोल ऐसा नहीं है, फिर आप उसको देखना बंद कर देते हो, है ना. ठीक है, आगे. आणि ते लवाड आहेत असे तुला दिसून आले. तुझ्या अंगी धीर आहे, माझ्या नावामुळे तू दुःख सोसले आहेस आणि तू खचून गेला नाहीस. हाँ, तू थका नहीं है, सच है. छोड़ा है आपने यीशु को, इसीलिए म्हणून तरी तू आपली पहिलीची प्रीती सोडली. हाँ, इतना तारीफ किया प्रभु ने, लेकिन इफिसुस की कलीसिया का एक ही गलती था, पहला प्यार छोड़ दिया. पश्चाताप करने के लिए कलीसिया को कहा था. तो ये कलीसिया बनाने के लिए हम अभी आपको मालूम पड़ा ना, पहली कलीसिया का गलती क्या है, पहला प्यार छोड़ना. तो इफिसुस का मतलब क्या है, परमेश्वर को पहला प्यार करना छोड़ देना. इफिसचा अर्थ काय आहे की देवाला पहिली प्रीती सोडून देणं, पहला प्यार करना छोड़ देना, आणि पहिलं प्रेम देवाला करणं सोडून देणं, पश्चाताप करना छोड़ देना, पश्चाताप करणं सोडून देणं. ये इफिसुस की. और आज जो 7 कलीसिया आप देखते हो ना, वो खंडर है. आणि आज याच्या 7 मंडळात तुम्ही बघतो या सगळ्या खंडर झालेले आहेत. आज लोग देखने के लिए जाते हैं, आज लोक विशेष करून त्यांना बघायला जातात. मालूम है, खंडर है, खंडर. आणि हे पूर्ण खंडर बनलेलं आहे. तो कोई नहीं जाता सिर्फ देखने के लिए. अरे यहाँ जो क्रिश्चियन जाते हैं, अच्छा टर्की में लोग जाते हैं, बोलते अच्छा ये कहा, ये इफिसुस की कलीसिया बिचारी कैसे नरक हो गई. जे तुर्क सांगतात ते म्हणतात की अरे ही इफिसुसची मंडळी कशी हाल झाली. परमेश्वर ने जो जो रेवलेशन में कहा वो सब पूरा किया. देवाने जे काही प्रकटीकरणामध्ये सांगितलं ते सगळं पूर्ण केलं. क्योंकि वो कलीसिया ने पश्चाताप नहीं किया. का कारण की त्या मंडळीने पश्चाताप नाही तो केला. कहने का उद्देश्य कि ये पौल कहता है, अभी हम हमारे वचन में जाएंगे तो आपको ये इफिसुस मालूम पड़ गया कौन. आता तुम्हाला माहिती पडलं इफिस, ये दरवाज़ा प्रभु ने पौल के लिए खोला था. आणि हे द्वार देवाने पौलासाठी और उघडलं वहाँ आहे. एक कलीसिया बना आया. आणि तिथं पौल मंडळी बनू शकला. तो आज
प्रभु भी आप सबको जब भी जैसे सियोन कलीसिया को ये दरवाज़ा खुला है ताकि वो भी कलीसिया स्थापित कर सके और आपके लिए भी उपयोगी द्वारा अभी आप कौन से दुखों से आपके लिए कौन से विरोधी है, जैसे यहाँ लिखा है वो कहता है मेरे बहुत विरोधी है। आणि जसं इथं पौल म्हणतो की माझे पुष्कळ विरोधी आहेत है ना, आपके भी मसीह लोगों के जीवन में बहुत सारे विरोधी है, आणि तुमच्या पण ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये खूप सारे विरोधी आहेत। लेकिन उस विरोधी में प्रभु आपको कहता है फिर भी आपके लिए उपयोगी द्वार खोला है, बड़ा और उपयोगी। आणि तेवढ्या विरोधामध्ये पण प्रभु तुम्हाला म्हणतो की तुमच्यासाठी एक मोठे आणि कार्य साधण्याजोगे म्हणजे उपयोगी द्वार उघडलेले आहे। आपके लिए कौन सा उपयोगी द्वार होना चाहिए वो आप खुद प्रभु से बोल सकते हैं। आणि तुमच्यासाठी कोणतं द्वार उपयोगी असलं पाहिजे तुम्ही स्वतः देवाला बोलू शकता। पौलुस का तो सुसमाचार बताकर चर्च बनाना, एस्टैब्लिश करना, आणि पौलाचं तर सुवार्ता सांगून चर्च बांधणं होतं। आपके लिए कौन सा उपयोगी द्वार चाहिए? तुमच्यासाठी कुठला उपयोगी द्वार पाहिजे? एक जो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऐसा दरवाज़ा जो आपके लिए चाहिए उपयोगी, वही दरवाज़ा प्रभु ने आपके लिए खोला है, आणि तुमच्यासाठी एक मोठं आणि एक उपयोगी द्वार जे तुमच्यासाठी पाहिजे ते द्वार देवाने उघडलेलं जिसके आहे। द्वारा दैवी प्रकाश आपके घर में, आपके लाइफ में आए। ज्याच्याद्वारे देवाचा प्रकाश म्हणजे दैवी प्रकाश तुमच्या घरामध्ये तुमच्या जीवनामध्ये येईल। अंधकार में इफ्सुस जैसे मूर्ति पूजक जगह में प्रकाश चमका, आणि अंधकाराच्या ठिकाणी म्हणजे इफिस इथल्या एवढ्या मूर्तिपूजक ठिकाणी अंधाराच्या ठिकाणी देवाचा प्रकाश चमकला। वैसे ही आपके भी अंधकार की जगह में मसीह का प्रकाश चमका, ये दरवाजा खोला है। तो अभी आत्मिक रीति से हम देख रहे हैं, उसमें तिथे जी आत्मिक रीतीने आपण बघतो कौन सा दरवाजा? आत्मिक रीति से आप हर एक के लाइफ के लिए, आप हर एक के लिए जो अभी चर्च के लिए तो मैंने आपको बताया कौन सा, चर्च एस्टैब्लिश करने का दरवाजा। लेकिन आज आपके लिए आपके लाइफ में गए कितने दिनों से जो अंधकार काम कर रहा है और आपको आशीष नहीं दे रहा है, उस अंधकार के इस पर दैवी प्रकाश का दरवाजा, दैवी प्रकाश का दरवाजा खोला है, जिससे आज से आपको प्रभु का प्रकाश मिलता जाएगा, उद्धार पाते जाओगे, आपके घर का लोगों का उद्धार होगा, अंधकार निकल जाएगा। अभी अंधकार का मतलब क्या है? आप जिस बात से आपके घर में तकलीफ है, तर अंधकाराचा अर्थ काय की ज्या गोष्टी तुमच्या घरामध्ये त्रास आहे, शायद शरीर में है शरीरामध्ये त्रास या आहे कोई पाप है, किंवा कुठलं या पाप आपके आहे, घर में कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपको सताती है, टॉर्चर करती है, किंवा तुमच्या घरामध्ये कुठे अशी व्यक्ती आहे जी तुम्हाला या वो सतत बीमार torture है, करते, या वो बीमार है, किंवा तो व्यक्ती आजारी आहे, तो उस पर परमेश्वर का दैवी प्रकाश आकर उसे छुड़ा लेना। तर त्या व्यक्तीवरती देवाचा दैवी प्रकाश येऊन त्याला सोडवणं। या आपका कोई काम बाकी है जो बहुत सालों से आप चाहते हो, लेकिन अंधकार ने उसको आज बाहर निकलने ही नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा काम होगा प्रकाश के कारण वो काम हो जाएगा। किंवा तुमची इच्छा आहे की तुम्ही खूप वर्षापासून ते काम तुमची होण्याची इच्छा आहे, पण तो अंधकाराने त्याला रोखून ठेवलेला आहे, तर देवाने त्याच्यावरती प्रकाश पाडून ते काम होण्यासाठीचा दरवाजा आहे। वो दरवाजा बड़ा उपयोगी। अभी आपके मोटा उपयोगी, बड़ा उपयोगी बोला तो भी सोचो जैसे आपके बहुत लोगों के जमीन का काम हो गया है कि बड़ा उपयोगी दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा? आपके सारे जो गरीबी, तकलीफ, कष्ट निकल कर आशीष में रूपांतर हो जाएगा ना। आणि देवाने समजा तुमच्या खूप साऱ्या लोकांच्या जमिनीचे कामं केले म्हणजे हा मोठा उपयोगी द्वार तुमच्यासाठी उघडला तर तुमच्या जीवनातली जेवढी काही गरिबी, त्रास, संकट आहे, कष्ट आहे ते सगळे निघून जाईल, त्याचं रूपांतर आशीर्वादामध्ये होईल। तो जो जिसके कारण आपके काम रुके हुए थे वो काम बन जाएंगे ना। ज्याच्यामुळे तुमचे कामं थांबले होते ते सगळे थांबलेले कामं पूर्ण होतील। हर एक का अलग अलग उपयोगी दरवाजा है, तर प्रत्येकासाठी वेगवेगळा दरवाजा उपयोगी आहे। जो मेरा है वो आपका नहीं होगा, आपका है जो मेरा नहीं होगा। जो माझा है तो तुमचा नसेल तो तुमचा लेकिन तो माझा नाही। वैयक्तिक रीति से आप सबके सामने एक बड़ा जो आपके लिए उपयोगी, क्योंकि ये क्या कहता है, फिर से वही लाइन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 16 और उसका 9 वचन। कारण मोठे व कार्य साधण्याजोगे द्वार माझ्यासाठी उघडले आहे। हाँ, क्या लिखा है? मेरे लिए, किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? हाँ, अभी आप सब वही पढ़ना है, आपको ही बोलना है। हाँ, फिर से 1 2 मेरे लिए से पढ़ना है, 1 2 3। कारण मोठे व कार्य साधण्याजोगे द्वार माझ्यासाठी उघडले आहे। द्वार खोला है, आगे का मत पढ़ना, विरोधी वो नहीं पढ़ो। हमारे हाथ में रहता है हमें क्या स्वीकार करना, नहीं करना, आणि आपल्या हातात आपला काय स्वीकार करना काय नाही करना है ना? प्रभु ने कहा तुम सताए जाओगे, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रभूने म्हटलं की तुम्ही सतवले जाऊन मी स्वीकार नाही केलं,
क्योंकि उन्होंने प्रभु को बोला है, प्रभु तूने कहा है तेरा बाल भी कोई छुएगा, कारण की मी प्रभू म्हटले, प्रभू तुझ्या डोक्यात तू म्हटलं की डोक्याचा केसही कोणी वाकडा करणार नाही. तेरे बाल गिने हुए हैं, कोई तुझे छुएगा नहीं, कोई तेरी हानि नहीं करेगा. मैं वो वचन को पकड़ी. तुझ्या डोक्यात सर्व केस मोजलेले आहेत पण तुझी हानी करणार नाही. हर एक जन के ऊपर मेंटालिटी पे होता है कैसे ग्रहण करना. आणि प्रत्येकाच्या मानसिकतेवर असं काय ग्रहण करणं. सही है. जैसा वो स्वीकार करेगा वैसा होगा. जसं ते स्वीकार करतील तशा गोष्टी होतील. तो यहाँ क्या लिखा है, मेरे लिए बड़ा उपयोगी द्वार. तो अभी आपके लिए कौन सा बड़ा और उपयोगी द्वार है वो आप खुद बोलो. और प्रभु को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रभु को बोलो, प्रभु जो द्वार तूने मेरे लिए खोला है मैं स्वीकार करता हूँ. आणि जर तुम्हाला समजायचं तर प्रभू म्हणा, प्रभू जो द्वार तुम्हासाठी उघडलेला आहे मी स्वीकार करतो. तो ये बात प्रभु आज यहाँ बताता है. ही गोष्ट प्रभू आज इथे सांगतो. साथ में जो 8वां वचन हमने पढ़ा, जे 8वें वचन आपण वाचलं, परंतु मैं पेंटिकोस्त तक इफिसुस में रहूंगा. परंतु मी 50व्या दिवसापर्यंत सणापर्यंत इफिस येथे राहील. अभी इसको भी थोड़ा सा आत्मिक रीति से जाएंगे. आणि ह्याला पण थोडासा आत्मिक रीतीने आपण जाऊ. इफिसुस जगत कौन सा बताया गया था, आणि इफिस हे ठिकाण कुठलं सांगितलेलं होतं. धार्मिक मुख्य केंद्र. आणि धार्मिकतेचं मुख्य केंद्र कहाँ, किसका किसका, अन्य जातियों के लिए भी और क्रिश्चियनिटी के लिए भी मुख्य केंद्र. आणि कोणाकोणासाठी तर अन्य जातींसाठी पण आणि ख्रिस्ती लोकांसाठी पण मुख्य केंद्र है इफिसुस. बराबर है. कब तक इफिसुस में रहेंगे, कुठपर्यंत इफिस मध्ये राहणार. हाँ, कब तक, 50वां दिन. मतलब कौन सा दिन, 50वां दिवस म्हणजे कोणता दिवस. हाँ, आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा आया जाना. मालूम हुआ, ये याद रखो. क्या है, पवित्र आत्मा आया वो दिन 50वां दिन था, पवित्र आत्मा जाएगा 50वें दिन था. तो हम बिलीवर्स हमारे क्रिश्चियनिटी में, हमारे धर्म में, हमारे प्रभु के राज्य में आपल्या कब प्रभूच्या तक रहेंगे, कुठपर्यंत राहू. तब चले जाएंगे. आपको समझा, उठा नहीं जाएंगे. फिर पृथ्वी से हमारा कोई भी रिश्ता फिर हम प्रभु के साथ 1000 के लिए आएंगे. 1000 साल आने वाला है ना प्रभु का राज्य, शांति का राज्य जिसे कहा गया है. 1000 साल शैतान को बांध के अतः गड्ढे में डाला, तो 1000 साल प्रभु इसी देश में, इन्हीं लोगों के बीच में राज्य करेगा. 1000 वर्ष प्रभू याच पृथ्वीवरती याच लोकांच्या मध्ये राज्य करेल. उसके बाद पृथ्वी खत्म करेगा. त्याच्यानंतर पृथ्वी कसं फुटणार ये हमेशा याद रखो. हे नेहमी लक्षात ठेवा. है ना. तो इसीलिए जिन लोगों ने झुके नहीं, दंडवत किया नहीं, वो सब इसी राज्य में, प्रभु के राज्य में शांति से रहेंगे. आणि ज्या लोकांनी झुकलेल्या प्रभूला दंडवत केला ते लोकच या प्रभूच्या राज्यामध्ये शांतीने राहतात. तो इसलिए प्रियो, ये पॉइंट प्रभु हमें बताता है, पेंटिकोस्त तक इफिसुस में रहूंगा. यानी हम सब धार्मिक जगह में, हमारे क्रिश्चियनिटी में हम तब तक रहेंगे पेंटिकोस्त के दिन तक. 50वें दिन में हम सब चले जाएंगे, धार्मिक स्थान छोड़ के प्रभु के पास चले जाएंगे. आणि 50व्या दिवशी आपण सगळे हे धार्मिक स्थान सोडून प्रभूकडे जाऊ. हम जब जाएंगे, आपण ज्यावेळेस जाऊ तो हमारे लिए बड़ा उपयोगी स्वर्ग का दरवाजा खुला रहेगा. आणि आपल्यासाठी मोठे आणि उपयोगी स्वर्गाचे द्वार उघडलेले असते. तो रैप्चर होते ही रैप्चर होता, स्वर्ग का बड़ा दरवाजा खुला होगा. धड़ाधड़ जितने लोग पृथ्वी से रैप्चर हो रहे हैं, ज्योतियों के समान आत्मा जा रहा है ना, तो सब जा रहे हैं. जब तक तुरही फूकी जा रही है, उस दरवाजे से धड़ाधड़ सब लोग अंदर आ रहे हैं. तुरही बंद, आणि कणा वाजणं बंद झालं, दरवाजा द्वार बंद होऊन जाईल. बंद. फिर नीचे जो लोग, अरे आता इथं ही होती, अरे इथं पृथ्वीला हे सगळे, अरे अरे देवा मी राहिली, प्रभू मला उचल, प्रभू मला उचल. दरवाजा बंद झाला. तब तक द्वार बंद हो जाएगा. माझ्याबरोबर कोण राहिले ते सांगा. अहो माझ्याबरोबर उदाहरण तो पकडायला. प्रभू
पण तो दरवाजा तर बंद झाला ना. और द्वार तो बंद हो चुका होगा. तिला पहिलं उचललं गेलेलं नंतर तिला ठेवलं. नाही आम्ही दोघी पण जाणार. पर हम दोनों भी जाएंगे, हम नहीं रहेंगे. आता आम्ही फक्त उदाहरण दिलं. उसकी उदाहरण देकर तुम्ही सगळे गायब झाला आणि आम्हीच राहिलो. आप सगळ्यात पहिलं कोण गायब होईल? ही पोरच जातील. और सबसे पहले बच्चे उठा लिए जाएंगे. जे अनमॅरिड आहे ते जातील. जो अनमॅरिड है वो पहिली लहान पोरं उचलली जातील. सबसे पहले बच्चे उठा जवान ज्यांचं लग्न नाही झालं ते जातील. जो जवान पहिले तुम्ही सगळे मॅरिड आणि नंतर मी. प्रचारात कधी पण लास्टला जातो ना. पहिली मेंढर आणि मग मेंढपाळ. पहले भेट तुम्हाला काय जाएगी. वाटतं? पहिला मला उचललं जाईल. मी पाहिलेलं स्वप्न. मेरे दर्शन स्वप्न मी देखा. स्वप्नामध्ये बघितलं रविवारची सभा चालू आहे और संडे की प्रार्थना चालू है. आणि मी अशा जी स्वप्न ना विसरत नाही ना. त्याच्यात माझा फायदा असतो ते मी कधी विसरते. यदि स्वप्न मेरा रविवारची सभा चालू आहे. वरचा प्रेयर हॉल आहे. ऊपर का प्रेम वाले. आणि जशी सभा चालू झाली ना आपली जैसी सभा चालू हो गई आणि खूप कमी लोक होती हो. बहुत कम लोग थे. आणि अचानक मी बघितलं सकाळी म्हणजे आपली सकाळचीच प्रार्थना होती ना. लोक गायब झाली. और सवेरे की प्रार्थना में लोग गायब हो असे गए. माझ्या डोळ्याच्या समोर अशी गायब व्हायला लागले. तो मेरे आंखों के सामने लोग गायब होने म्हणजे लगे. प्रभू रॅप्चर झालाय. मैंने कहा प्रभु रैप्चर हो गया, लेकिन मैं मला पण उचल. मला का ठेवलंय? मुझे भी रखा हुआ है. आणि नंतर मग मी गायब झाले. और बाद में फिर मैं चली गई. मग मला बरं वाटलं. मुझे अच्छा मग मी लगा. प्रभूला म्हटलं प्रभू तुम्हाला का नाही पहिलं उचललं? तू त्या लोकांना पहिलं उचललं, मला का नाही पहिलं उचललं? प्रभूला पहिलं मेंढर आणि मग मेंढपाळ. प्रभु ने कहा पहले भेट जाएगी, फिर पहिली उसके बाद मुलं मेरे मग त्यांचे आई वडील. फिर उनके माँ बाप जर जाएंगे. पहिलंच आई वडील गेली ना म्हणजे माझं बाळ असं राहते. पण जर पोरं पहिली गेली समजा यायला वरती एजेकेल वरती गेल्या तर दोघी म्हणते तो बच्चे चले जाए तो माँ बाप भी उनके पीछे पीछे जाएंगे. नाहीतर पहिल्या ह्या दोघी गेल्या आणि ह्यांची पोरं खाली. दीदी उसको लेकर आना. आप पीछे से आई हो. पहिला ते कुठेतरी वरती जातो त्या खाली पडली. कारण कुठं मन लागलेले मन से लगा हुआ है. काय हे देवाला माहीत आहे. ये परमेश्वर को मालूम है. जेव्हा मला आहे ना जेव्हा मी असं बोलली ना प्रभू माझ्यासमोर हे सगळे गायब झाले मग मला का तू उशिरा केलं. मी बोलल्यानंतर तू मला घेतलंस. तेव्हा प्रभू मला बोलला अगं मेंढपाळ कधी पण मेंढरांच्या नंतर जातो. तर तेव्हा मला जरा बरं वाटलं. लय भयंकर आहे. रॅप्चरच्या नंतर राहणाऱ्यांना दरवाजा बंद आहे ना. और अभी के बाद लोगों के लिए द्वार आता बंद है. आपण शारीरिक दृष्टिकोनातून पाहिलं आपण आत्मिक दृष्टिकोनातून हम आत्मिक रीति से वचन देख रहे हैं. आता आपण आत्मिक रीतीने वचन बघतोय. सबसे बड़ा और उपयोगी दरवाजा है वही स्वर्ग का. आणि सगळ्यात मोठा आणि उपयोगी दरवाजा आहे तो आहे स्वर्गाचा. मालूम हुआ पेंटिकोस के दिन के बाद वो खोला जाएगा. आणि पेंटिकोसच्या दिवसानंतर तो उघडण्यात जैसे पेंटिकोस का दिन होगा उस दिन वो तुरही फूकी जाएगी. जब तक वो तुरही फूकी है तब तक ही रैप्चर होगा. तब तक ही जहाँ कोने कोने में किधर है कोई रास्ते में कोई ट्रेन में है कोई बाथरूम में वहीं से गायब. पानी चालू है पानी बह के जाएगा. अरे नल बंद कर का अंदर आदमी नहीं है. आणि जोपर्यंत करणार वाला तोपर्यंत रॅप्चर होईल. लोक जिथं कुठल्या ठिकाणी असे सगळ्या ठिकाणी ते गायब होती ना. हाँ, वहीं से गायब. कोई गाड़ी चला के आ रहा है चर्च में. गाड़ी से सब चारों के चारों गायब. गाडीमध्ये सगळे चालू गाड़ी ठोक दी जाएगी. लेकिन गाड़ी में कोई नहीं है इधर. मग ते अरे गाडी में तो कोणी नाही है ना. तो ऐसा होगा रैप्चर. आणि असं होईल रॅप्चर मध्ये. आप ऐसा नहीं सोचो रैप्चर ऐसा साइलेंट नहीं है. आणि रॅप्चर असं शांतपणे नाही होणार लपून छपून. चुपके से चोर आया यीशु चोरी करने के लिए. हमारा यीशु चोर नहीं है. आणि चोर गपचूप येतो चोरी करायला. पण आपला एक प्रभू येशू चोर नाहीये. तो चोर नाहीये. पहले आया साइलेंट में. तो पहिले गुप्तपणे आलेला. अभी नहीं आएगा. आता और हमें भी गुप्तपणे गुप्त में नहीं उठाएगा. आणि आपल्यामध्ये गुप्तपणे मैं उचलला. आपको बताती हूँ आकाश पृथ्वी सब क्लाइमेट अलग रहेगा. आणि आकाश आणि पृथ्वी वातावरण त्याचे वेगळंच असेल. वो बहुत डिफरेंट रहेगा. आणि ते वेगळं असेल. बिजलियाँ चमकती रहेगी. आणि विजा चमकत असतील. घबराहट रहेगा. आणि मोठी अंधेरा रहेगा. अंधार होईल. हाँ ऐसे में आप संडे के दिन चर्च आ रहे हो. आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही रविवारच्या दिवशी चर्चमध्ये येताय. हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभू मीच माझ्या पडणार नाही. धन्यवाद 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 धन्यवाद. सारखी पडते ना म्हणून बायकांसारख्या आशा करतात. धन्यवाद प्रभू ये बिजली मुझ पे नहीं चमकेगी. और म्हणूनच मी ऐसा तशी चर्च बॅग में घेत नाही. म्हणून अशी घेते की
बरी पडते. एकदा अशी लटकवली तिला अशी करायची गरज नाही. सॅटने काय सॅट घेतली ना की मग हा जो टॉप आहे ना तो वर जातो, म्हणून सॅट नाही घेतली. नाही तर सॅट पण खूप चांगली. मग कोणतरी हो सिस्टर ड्रेस जरा मागून खाली घ्या, मग आपल्याला थँक्यू हा भाऊ. चालायचं मग सारखं सारखं चालताना असं करावं लागतं. बाबासाठी थोडंसं ड्रेस कितना पडत आहे, त्यापेक्षा सगळ्यात तुम्ही सिपलिंग घेत आहे. सरळ असं घ्यायची, लावली ये बॅग आहे ना. पाऊस पडत असेल, हलका फुलका फरशा आहे, पाऊस पण पडेल, बारिश होती, हलकेसे पडतील, जास्त नाही पडणार. नाही तर लोक बाहेर नाही निघणार ना बघायला. त्यांची लोक गायब होतात कसं त्यांना कळलं. बाहेर असे तुम्ही लोक जातात ज्योतीसाठी. तुम लोग कौन हो? तुम्ही कोण आहात? ज्योति. तो तुम जब जाओगे तो ज्योति के समान ही जाओगे ना, तो ज्योति चमकेगी ना. तुम्ही तो लोगों को दिखाई देगा ज्योति आ रही, ज्योतियाँ जा रही है, ज्योतियाँ जा रही है, ज्योतियाँ जा रही है. सगळा प्रकाश चाललेला आहे. तो मुझे भी दिखाई देगा ज्योति जा रही है. मला पण दिसेल की हा प्रकाश चाललेला आहे. फिर मैं भी जाऊँगी. मी पण जाईल. है ना. तो ये बड़ा दरवाज़ा कब तक खुला है? तुरई फूकने तक. तुरई फूक के खत्म जब तक साउंड रहेगा. कितना टाइम तक रहेगी वो? आणि तुम्हाला काय वाटतं? आपको क्या लगता है कब तक रहेगा ये? तुम्हाला काय वाटतं? आकरणं किती वेळापर्यंत कितना वाजेल? टाइम तक रहेगा? किती वेळा लागणार आकरणं? तीन घंटा, आधा घंटा. तुम्हाला आधा घंटा और आधा घंटा. कितना टाइम तक? कितना टाइम तक? आधा घंटा. आणि अर्धा तास असं आधा घंटा ही रहेगा. आधा घंटा तक ही तुरई फूकी जाएगी. आधा घंटा बहुत काफ़ी है, बहुत समय है, बहुत ज़्यादा हो गया. लेकिन प्रभु पृथ्वी के सब छोर से, ऐसा नहीं क्यों नहीं हमारे यहाँ, सब पृथ्वी का पूरे छोर से जहाँ जहाँ मसीह लोग, सच्चे मसीह ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे. और बहुत से लोग शूटिंग करेंगे. खूप सारे लोक शूटिंग करतील. अभी तो शूटिंग का ही ज़माना है. आता व्हिडिओ शूटिंगचा जमाना आहे. है ना. बच्चे खेल रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चे का शूटिंग कर रहे हैं, तो देखेंगे उनका बच्चा गायब, तो वो वीडियो दिखाएंगे, बोलेंगे देखो फलाना फलाना फरगांडीज की लड़की गायब हो गई, झूला झूलते झूलते, झूला हिल रहा है और वो लड़की गायब, और माँ बाप रो रहेंगे. देखो माँ बाप रो रहेंगे. कैसे? BBC न्यूज़. So all Christians are when they are not here or where they are no, because Jesus have already prophesied that one day when the Pentecostal day all will go heaven. So all the Christians are waiting in heaven. ते लोकांनी सांगितले की सगळे ख्रिस्ती लोक आता स्वर्गात गेलेले आहेत. हमारे महाराष्ट्र में, हमारे भारत देश में तुम्ही यांना पाहिलं का? ते सगळे कुठेतरी गायब झालेले आहेत. त्यांचा शोध चालू आहे. सगळे गव्हर्नमेंटकडे गेले आहेत धाव पकडायला. आमची लोक, आमची लोक, आमची लोक. पहा किती मोठा लोकसमुदाय. पहा पहा पहा. गव्हर्नमेंट विचार करत आहे कुठे ती माणसं, कुठे ती माणसं. सरकार भी सोच रही कि सारे मनुष्य गए कहाँ पर. आम का सीजन हमको नहीं मिलेगा, उसके पहले ही कैप्चर हो गए ना. नहीं नहीं नहीं, आम खा के जाएंगे ना, क्योंकि पेंटिकॉस्टल दिन जून महीने में आता है. कारण की पेंटिकॉस्टचा दिवस जून महिन्यात येतो. आपण आंबे खाऊन जाणार. हाँ नहीं ना, लेट नहीं होता है क्योंकि जून महीने में ही आता है 50वां दिन. हाँ हमारे बाद के जो लोग रहेंगे वो खा लेंगे. अब नहीं जाएगा सर. हालेलुया. क्या तुम्हारा इसका अर्थ समझा? तो जब तक तुरई फूकी जाएगी यही बड़ा दरवाज़ा खुला रहेगा. फिर बड़ा दरवाज़ा जो स्वर्ग का है वो बंद हो जाएगा. आणि जोपर्यंत कर्ण वाजवत जाईल तोपर्यंत हा दरवाजा खुला राहील. आणि त्याच्यात मोठा जो दरवाजा स्वर्गाचा आहे तो बंद आपके होईल. लिए मेरे लिए खुला है. आज हा द्वार तुमच्यासाठी माझ्यासाठी उघडलेला आहे. आपको आशीष. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद. किसी को कोई प्रश्न? कोणाला काही प्रश्न याच्याबद्दल? इस द्वार के लिए, अपने द्वार के लिए, जो आपके लिए आपने भी प्रोक्लेम किया ना, मेरे लिए एक बड़ा उपयोगी द्वार खुला है. आपको कोई प्रश्न है? कोणाला काही प्रश्न आहेत का? मला एक विचारायचं आहे. मी 5:15 उठून प्रार्थना करतो. एक कमीत कमी पाऊण घंटा त्या
पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं प्रभु। तूने पौलुस के लिए कलीसिया स्थापित करने के लिए वहाँ अपने पैर को नींव डालने के लिए प्रभु यीशु इस नींव को डालने के लिए इफिसुस में प्रभु तूने पौलुस का इस्तेमाल किया, उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया, वो भी बड़ा और उपयोगी प्रभु। और सिर्फ उसके लिए नहीं, वहाँ के लोगों के लिए भी प्रभु उपयोगी हुआ, क्योंकि उन्हें उद्धार मिला ना प्रभु। लोग तेरे पास आने लगे, वचन सुनने लगे, बपतिस्मा लेने लगे, आपके बेटे बेटियाँ बने प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। वैसे ही प्रभु सियोन कलीसिया के लिए भी आपने द्वार खोला है प्रभु। सियोन के द्वारा ज़रूर आगे जाके ऐसा होगा प्रभु, जो चर्च एस्टैब्लिश होगा और प्रभु जहाँ नींव नहीं डाली गई वहाँ पर ही नींव डाली जाएगी और वहाँ चर्च बनेगा प्रभु। आप ऐसे ज़रूर करोगे। वैसे इन सभीयों के लिए प्रभु आपने दरवाज़ा, बड़ा उपयोगी दरवाज़ा इनके लिए खोला है, जो इनके लाभ के लिए, इनके लिए खास करके इनके अंधकार में बहुत दिनों से है, उस पर इनके ऊपर दैवी प्रकाश चमकेगा, अद्भुत चमत्कार होगा इनके लाइफ में प्रभु। मैं डिक्लेयर करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इस बड़े और उपयोगी दरवाजे के लिए, और धन्यवाद देती हूँ मेरे महान पवित्र पिता, पेंटिकोस्ट के दिन तक प्रभु हमारे लिए भी बहुत बड़ा स्वर्ग में, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारे मसीहों के लिए बड़ा उपयोगी दरवाज़ा खोला है प्रभु। पवित्र पिता, इस दरवाजे खुला आज तूने जो खुला रखा है प्रभु, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पिता, हम सबको आपका लहू लगा दूँ। हम बहुत खुश हैं प्रभु रैप्चर के लिए, और हमें अच्छा लगता है। सिर्फ कभी कभी डर आता है प्रभु, कहीं हम न रह जाए, हमें न भूलना प्रभु। हम जैसे भी हमारे पापों को माफ़ कर देना और हमसे पश्चाताप करवाना। अगर हम इसमें अगर फंसे होंगे तो हमें वहाँ से लौटा लाना, हमें जागरूक करना, सोते हुए नहीं रखना। ये मेरी विनती है खास, क्योंकि तू हमारा मददगार है पवित्र आत्मा, हमारा मददगार है पवित्र आत्मा, इसीलिए तुझे दिया गया है। तो हमारा सहायक है, हमें लेके जाने के लिए आए हैं, हमें तैयार करने के लिए आए हैं, तो हमें मदद करना, तैयार करना, ये मेरी खास धन्यवाद देती हूँ बड़ा और उपयोगी दरवाज़ा खोलने के लिए, सियोन चर्च के लिए, हमारे लिए, सेवकों के लिए, इन यहाँ आए हुए सभी लोगों के लिए और सारे मसीहों के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।